समाजवादी विचारक और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा दुखी किसान वर्ग है और किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। वहीं टैक्स को खेती और सिंचाई के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। पूर्व सांसद पंडित रामकिशन रविवार को ग्राम भैसीना में आयोजित किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में 88% किसान छोटी जोत वाले हैं। जब किसान को सस्ता पानी मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी और बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में गरीब और अमीर का फर्क बढ़ता जा रहा है तथा गलत नीतियों के कारण आज भारत में चीन और अमेरिका से ज्यादा अरबपति हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नरेगा के कार्य दिवस को बढ़ाकर सरकार को 200 दिन कार्य दिवस की गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी से अब तक देश में 70,000 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन पिछले 3 दशकों में 40,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसान आंदोलन में विगत वर्षों में करीब 700 किसानों की मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ता खाद्यान्न मिले, महंगाई कम रहे, इस नाम पर सरकारों ने पूरा वजन डाल दिया किसानों पर, जिसकी वजह से किसान कर्जदार होता चला गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बैंकों ने 16 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा माफ किया, लेकिन उसमें से 12 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों का ही माफ किया गया है। सभा में किसान नेता इंदल सिंह जाट ने कहा कि जब तक किसानों को उनके उत्पादों का बाजार में लाभकारी मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बनता, तब तक किसानों की हालत नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक, ट्रैक्टर, डीजल, बिजली आदि के दाम कई गुने अधिक बढ़ गए, जिसकी वजह से खेती की लागत बढ़ी और किसान कर्जदार होता चला गया। किसान नेता इंदल सिंह ने कहा कि अपने हकों के लिए किसानों को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि सभी सरकारों ने किसान की उपेक्षा की है। किसान नेता इंदल सिंह जाट ने किसानों को आह्वान किया कि किसान हित में 12 जनवरी को हलैना में होने वाले किसान सम्मेलन में भी सभी किसान और नौजवानों को हिस्सा लेना चाहिए, जिसमें पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भाग लेंगे। जहां हम पहुंच गए उसकी तुम्हें जानकारी है और जो कमी है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम 2007 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमने लड़ाई लड़ी थी केवल भरतपुर जिले को पानी लाने के लिए। हमने आरसीपी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। हमने शुरू इस बात को किया था कि जब कोटा बंद भर जाता है उस पानी को समुद्र में छोड़ देते। तो मैंने सबसे पहले सरकार से कहा था, उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, कि जो पानी समुद्र में जाता है उस पानी को हमें गंभीर नदी में डाल दो। उसके बाद योजना बनी। योजना बनने में कितना